नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात कर धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही सड़क संचार, बिजली, पेयजल और खाद्यान्न आपूर्ति की त्वरित बहाली पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आपदा में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में इन दलों की निष्ठा और कार्य कुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण है। राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। गंगोत्री हाईवे पर उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक 100 किलोमीटर पर ऑल वेदर रोड का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय से निर्माण की अनुमति मिलने के बावजूद भी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सड़क निर्माण को अनुमति नहीं मिली है। 2010 में क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित है, लिहाजा पूरे क्षेत्र में किसी भी जल विद्युत परियोजना का निर्माण नहीं हो रहा, न ही अन्य किसी बड़ी परियोजना का। धराली में खरीगंगा में सालों साल भारी बाढ़ आती रही है। फ्लड जोन को कब्जा कर अनियोजित तरीके से होटल निर्माण होते रहे। नदी प्रवाह के क्षेत्र को कब्जा कर होटल घर बनते रहे। खीरगंगा श्रीकंठ पर्वत से निकलती है। भारी बारिश से संभवतः ग्लेशियर टूटकर एक झील बन गया हो, जिसका पानी टूटकर 3 इलाकों में आया। 2 इलाकों में आबादी नहीं थी, लेकिन धराली में आबाद इलाका इस उफान की चपेट में आया। भटवाड़ी से लेकर धराली तक 40 किलोमीटर के हिस्से में 2-2 जगह भूदसाव के कारण हाईवे बंद है, जबकि एक पुल के बह जाने से धराली तक वाहन से पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है, लिहाजा हेलीकॉप्टर सेवा भी बाधित हो रही है। उत्तरकाशी आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से रेस्क्यू ऑपरेशंस की समीक्षा की। उत्तरकाशी में आपदा आने के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक 2 लोगों की लाश मिली है। मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक कई लोग लापता हैं। सेना के नौजवान लापता हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। इसके अलावा अन्य लोग भी लापता हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। मुख्य सचिव ने बताया कि गंगोत्री क्षेत्र में 400 और हर्षिल क्षेत्र में 100 तीर्थयात्री और अन्य लोग फंसे हुए हैं। उनका हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है और बुजुर्गों और महिलाओं और बच्चों को पहले रेस्क्यू कर बाहर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। गंगोत्री साइट में 400 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। हर्षिल में भी लगभग 100 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। तो उनको धीरे धीरे हम चॉपर से और बाकी जो पैदल चलने लायक लोग हैं उनको हम रेस्क्यू किया जा रहा है। और हमने अपनी प्राथमिकता वैसे लोगों को रेस्क्यू और सुरक्षित लाने का रखा है जो कि ओल्ड एज के हों, महिलाएं हैं, बच्चे हों। ये अभी निर्देशित किया गया है कमिश्नर गढ़वाल को और आईजी गढ़वाल को। सबसे पहले जो वैसे व्यक्ति हैं उनको पहले हम रेस्क्यू किए जाए। अभी किस किस राज्य के टूरिस्ट फंसे हैं ये पूरे डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली दूसरे राज्यों से हम संपर्क में हैं। वहाँ के अधिकारी भी हमसे संपर्क में हैं और जैसे जैसे सूचना उपलब्ध हो रही है हम उन राज्यों को भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और लोग जैसे आ रहे हैं, मातली जैसे लोग रेस्क्यू करके आ रहे हैं, तो उनको भी हम वहाँ से देहरादून या उनके गंतव्य स्थानों पर भेजने की पूरी तैयारी की है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र पर आई आपदा को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं राज्य अभियान के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही 2 MI-17 और 3 चिनूक विमान की डिमांड राज्य सरकार की ओर से वायुसेना से की गई है, जिनमें से देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एक MI-17 और एक चिनूक हेलीकॉप्टर
पहुंच चुका है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ऐसे में बारिश के चलते राहत बचाव कार्यों में दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। 130 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। कि मौसम ख़राब है, आज पूरे प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है और थोड़ा सा विंडो अभी 1 घंटे का मिला था, तो इसमें हेलीकॉप्टर ने ट्राई किया यहाँ से कुछ खाद्य सामग्री लेके हेलीकॉप्टर उड़ा है। और बाकी हमारी मैन पावर और मशीनें तैयार हैं यहाँ पर। तीनों हेलीकॉप्टर से एक बार में हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, या जेसीबी मशीन या कोई बड़ा कोई सामग्री है उसको हम भेज सकते हैं, लेकिन मौसम के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। रास्ता खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण रास्ता हम खोल रहे हैं और रास्ता फिर बंद हो जा रहा है। कई जगह रास्ता पास आउट हुआ है, इससे दिक्कत हो रही है। हम लोग उसको देखते हुए जितना संभव होगा उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ और ज़्यादा टीमें भेजें। हालांकि मौके पर जैसा कि मैंने बताया कि 200 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने में दिक्कत थोड़ी सी आ रही है कि मशीनें वहाँ पे कम हैं। जितनी अभी वो मशीनों भेजने के लिए मशीनें हमारे पास हैं, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पा रही हैं। आसपास जहाँ से मशीनें पहुँच सकती है वहाँ से पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। क्या आसपास के क्षेत्रों को खाली उत्तरकाशी आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बाहर निकाले गए घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 घायल उत्तरकाशी में भर्ती हैं। 3 लोगों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 लोग खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति को हेड इंजरी हुई है और उनका कंडीशन कुछ क्रिटिकल है। वहीं 2 मरीजों को जिला हॉस्पिटल देहरादून में भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर आपदा में घायल व्यक्तियों में से जिन 13 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनमें से 12 लोग खतरे से बाहर हैं और एक व्यक्ति की क्रिटिकल कंडीशन में है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने और बाढ़ से हुई भीषण आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा, यह घटना अत्यधिक चिंताजनक और दुखद है। सूत्रों के अनुसार लगभग 75 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें सेना के 6 से 8 जवान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खीर गंगा के मुहाने पर सेना का छोटा कैंप भी बह गया है। 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। रावत ने कहा कि धराली एक आधुनिक गांव के रूप में विकसित हो रहा था, जहां अच्छी खेती, बागवानी, होमस्टे और बाजार थे। उन्होंने आशंका जताई कि नुकसान की संख्या 75 से कहीं ज्यादा हो सकती है। नुकसान का सही आकलन प्रशासन ही कर सकेगा। रावत ने कहा कि धराली एक आधुनिक गांव के रूप में विकसित हो रहा था, जहां अच्छी खेती, बागवानी, होमस्टे और बाजार थे। उन्होंने आशंका जताई कि नुकसान की संख्या 75 से कहीं ज्यादा हो सकती है। एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो करीब, यदि उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कार ही होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं और आर्मी के भी कुछ लोग जो ये सीर गंगा, जिसको पहले सीर गंगा थी अब खीर गंगा का होगी, तो खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग आर्मी का छोटा सा कैंप था, तो वो भी साफ हुआ है। तो उसमें 6 या 8 आर्मी के जवान भी लापता लोगों में सम्मिलित है। तो ये एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है। और धराली का गांव हमारा बहुत मॉडर्न तरीके, बहुत अच्छी बसासत बनी हुई थी, बहुत अच्छी खेती भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बागवानी, वहाँ सेब के बगीचे बहुत अच्छे। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा पर भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से राहत कार्यों के निर्देश दिए हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपदा के तुरंत बाद सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की सहायता के निर्देश दिए, खाने पीने और रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने राहत कार्यों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। इस टीम को आपदा राहत कार्यों में पूरी तरह जुटने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि हर संभव मदद प्रभावितों तक पहुंचाई जाएगी।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल ही वहाँ पर सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए थे कि जो भी लोग आपदा में वहाँ पर फंसे हैं, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन सभी के खाने की, रहने की, जो भी उनकी आवश्यकता हैं, उसकी पूर्ति के लिए सभी लोग जुट जाएं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा अभी उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे वहाँ की सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को, हमारे वहाँ के सभी विधायकों को, हमारे जो वहाँ 3 दायित्वधारी उत्तरकाशी जिले में बनाए गए हैं और वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी के एक टीम का गठन किया है और उस टीम को वहाँ पर पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटाने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद कई क्षेत्रों में बिजली संपर्क कट गया, जिसके बाद तत्काल यूपीसीएल की टीम को रवाना किया गया। इसको लेकर यूपीसीएल के निदेशक अनिल कुमार यादव ने बताया कि आपदा के चलते कुछ बिजली के तार नीचे आ गए थे, जिन्हें ठीक कर लिया गया है। वहीं 5 जगह तार टूटे हुए थे भटवाड़ी तक, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया। 33 केवी की लाइन भटवाड़ी तक पहुंच गई है। वहीं भटवाड़ी से हर्षिल तक पेट्रोलिंग के लिए 6 टीमें लगी हुई हैं और सब कुछ ठीक रहा तो 1.5-2 घंटे बिजली सप्लाई सुचारू कर देंगे। हम लोगों ने अभी विद्युत की सप्लाई भटवाड़ी तक सुनिश्चित कर लिया है। भटवाड़ी के आगे काम चल रहा है, रास्ते जैसे ही क्लियर होंगे हम लोग इसको करा देंगे। एलटी लाइनें और 11 केवी लाइनों पर हमारी 6 टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देखिए, कुछ 11 केवी की लाइंस जो है ब्रेकडाउन में आई थी, उनको हम लोगों ने ठीक कर लिया। तार कम से कम 5 जगह टूटे हुए थे, उनको ठीक किया जा चुका है भटवाड़ी तक। 33 केवी की लाइन भटवाड़ी तक सुनिश्चित हो गई है, वहाँ पर सप्लाई पहुँच गई है। उसके आगे 11 केवी भटवाड़ी टू हर्षिल पेट्रोलिंग के लिए 6 टीमें लगी हैं, वो लोग कर रहे हैं और संभवतः अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 1.5-2 घंटे के अंदर सप्लाई रिस्टोर कर लेंगे। स्वास्थ्य निदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश में जहां जहां पर आपदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल निर्णय लिए गए। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, फार्मासिस्टों को तुरंत भेज दिया जाएगा ताकि राहत कार्यों में कोई बाधा न आए। सभी जिला अस्पतालों को पूर्ण रूप से दुरुस्त और सतर्क स्थिति में रखने के आदेश दिए गए हैं। दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों एवं आवश्यक सामग्रियों की किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कदम उठाते हुए राहत कार्यों को मजबूती प्रदान की है। विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग से 17 डॉक्टर, 5 स्टाफ नर्स, 5 फार्मासिस्ट एवं 28 एम्बुलेंस प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं। ड्यूटी लगा दी है और 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टरों की वहाँ ड्यूटी लगाई है। एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे भेजी हैं, दवाइयाँ वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भेजे हैं। हॉस्पिटल जो है रात दिन 24 घंटे खोलने के आदेश दे दिए गए हैं और अभी मैं स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी कर रहा हूँ और सारे निर्देश आज जारी किए जाएंगे और जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटलों में कोई दिक्कत होगी कहीं, तो उसको भी पूरा किया जाएगा। पैसे की भी अगर कहीं डिमांड होगी तो वो भी सरकार की तरफ से पूरी की जाएगी। और अभी 3-4 दिन में हम 222 डॉक्टर जो हमारे आयोग से आ चुके हैं, उनकी नियुक्ति पत्र भी बहुत जल्दी हम दे रहे हैं ताकि वो अपनी जगह पे तैनाती के लिए जा सकें। सर, जो आपदा विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग से 17 डॉक्टर, 5 स्टाफ नर्स, 5 फार्मासिस्ट एवं 28 एम्बुलेंस प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं। चमोली के जोशीमठ में जोगी धारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक भयावह घटना सामने आई है। यहां भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा, जिससे सैकड़ों टन चट्टानें और मलबा सड़क पर बिखर गया। बता दें, जिससे हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। इस भूस्खलन के कारण जोशीमठ में संचार सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और हजारों यात्री फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन और BRO की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सड़क खोलने में समय लग सकता है।
जनपद में हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। बता दें, देर रात तेज बारिश के चलते बैजवाड़ी गांव के समीप सड़क के ऊपर लैंडस्लाइड हो गया, जिससे एक घर पर भी खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रात में ही घर से लोगों को दूसरे घर शिफ्ट किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के चलते हुए रात भर डर के साए में रहते हैं। सुबह होते ही उनके द्वारा अपना सामान भी मकान से दूसरे मकान पर शिफ्ट किया गया। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। वहीं नए बस अड्डे के समीप भी लैंडस्लाइड आने से बिजली का पोल सड़क पर झूलता हुआ नजर आया, जिसकी सूचना आपदा और बिजली विभाग को दे दी गई है। पौड़ी में सीएम धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। चलिए ले चलते हैं। सीएम धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें, पौड़ी में सीएम धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहां जाकर लोगों से मिल रहे हैं। सीएम धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं पौड़ी में। सीएम धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं पौड़ी में। सीएम धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और मौके का मुआयना कर उचित दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में आज जहां भारी भूस्खलन से मलबे की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत की सूचना मिली है। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा है। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी गढ़वाल के बुरासी गांव में लगातार बारिश के बीच भारी भूस्खलन हुआ है। इसके चलते 2 महिलाओं की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई है। इसी के साथ ही गांव में ही स्थित एक आवासीय भवन और गौशाला भी मलबे में दब गई। इसकी वजह से कई मवेशियों की जान चली गई है। घटना में मृतकों की पहचान विमला देवी पत्नी स्वर्गीय बलवंत सिंह भंडारी और आशा देवी पत्नी स्वर्गीय प्रेम सिंह नेगी निवासी बुरसी गांव के रूप में हुई है। मलबे में दबने से दोनों की मौके पर मौत हुई है। वहीं विकासखंड थैलीसैंड के बकरौना गांव में 5 मजदूरों की बहने की सूचना मिल रही है। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू अभियान में जुटा हुआ है। हमारे पौड़ी जनपद में कल रात से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण काफ़ी सारे रोड्स में लैंडस्लाइड्स भी आ गई और कई गांवों में भी सूचना है क्षति की। तो जिसमें एक रैदुल गांव में काफ़ी मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना थी। वहां हम लोग स्वयं भी मौके पर गए थे और उनकी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको जो भी राहत सामग्री है, हमारे राशन, दवा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमारी टीम मौके पर ही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक बुरासी गाँव है, वहाँ पर 2 महिलाओं के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिसमें से एक के शव भी बरामद किया जा चुका है। तो उसमें भी हमारी प्रशासन की टीम लगातार उनसे संपर्क में है और जो भी राहत के जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। साथ में जो थलीसेन तहसील का जो एक बाकुड़ा गांव है, वहाँ पे भी 5 नेपाली मूल के मजदूरों की बहने की अभी फिलहाल सूचना है। अभी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। इसके साथ में 2 घायलों को रिकवर कर लिया गया था और उनको अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। रुड़की तहसील के शांतरशाह गांव में पहाड़ों में लगातार हो रही तेज बरसात के चलते रो नदी में अचानक पानी आने से सहदेवपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया है, जिस कारण क्षेत्र के कई गांव से संपर्क कट गया है। इसके साथ ही नदी में आए अचानक पानी से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल का भी नुकसान हो गया है। तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। इसके साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत ही रास्ते को ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते कई नदियां अपने उफान पर आ चुकी हैं। इसी के चलते रोहू नदी में तेज पानी आ गया है। भारी बारिश के चलते गदरपुर विकासखंड के जगनपुरी एवं विजयनगर ग्राम सभा में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। बाढ़ का पानी आते ही गांव में लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनकी याद में देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के फैजाम इंटर कॉलेज में कलाम को सलाम कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में बताया और उन्हें याद किया। देहरादून कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, धराली की चीखें अब भी गूंज रही हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रही है। भटवाड़ी के पास सड़क टूट पड़ी है। धराली में तबाही के 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो मेडिकल टीम पहुंची, न ही राहत सामग्री। मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर से हवाई फोटोज खिंचवाने जरूर आ जाते हैं, लेकिन जब बात राहत पहुंचाने की आती है तो वहीं हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं होता। ये आपदा नहीं, ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।